तो मेरे को ना बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन का फॉर्म कैसे भरें, तो मैं दिखा देती हूँ। तो ये है स्क्रीन जो कि एसएससी की है। एसएससी की स्क्रीन के ऊपर देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले ये मेरा अकाउंट खुला हुआ है। तो अकाउंट के अंदर वैकेंसीज आ रही हैं। दैट इज जो भी वैकेंसीज अभी निकली हुई हैं, 4 वैकेंसीज मेन एसएससी की हैं। उसमें स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट पे जाएं, अप्लाई करें। मैंने अप्लाई कर दिया। देखिए अप्लाई करने के बाद देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग। अप्लाई करने के बाद फिल द फॉर्म। मेरा फिर फॉर्म ऑलरेडी फिल्ड है, तो फॉर्म फिल्ड है तो जस्ट लेट इट बी। यहाँ पे एक चीज जो भी आपको लग रहा है कि गड़बड़ है, वैसे तो एवरीथिंग इज डन है। ठीक है। सो दिस इज ऑल डन है। और नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है वार्निंग। ये आपने आधार की जो ऑथेंटिफिकेशन करनी है, ये उसके बारे में आ रहा है। सो लेट्स एडिट द फॉर्म। एडिट करते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को, जहाँ पे भी आधार की ऑथेंटिफिकेशन मांगी हुई है। तो यहाँ पे मैंने आई हियर बाय स्टेट, ठीक है, सेंड ओटीपी। क्लियर, सिंपल। आपने जहाँ पे भी आधार का भरा हुआ है वहाँ पे ओटीपी आएगा, तो आपको वो वेरीफाई करना है। ठीक है। तो अब भी ओटीपी मेरे फ़ोन पे आएगा, तो मैं वेरीफाई करने के लिए तैयार हूँ। वेटिंग फॉर द मैसेज। आई गॉट इट। तो मैसेज आ चुका है। द मैसेज इज 899448। ठीक है। सो वेरीफाई ओटीपी। सो डन। तो मेरा ऑथेंटिफिकेशन जो था, आधार ऑथेंटिफिकेशन, सिर्फ इतना था कि एक ओटीपी आएगा तो हमें उसको करना है। अब करते हैं अप्लाई फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। वहाँ पर गए, फिल फॉर्म किया। ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन इन द कॉलम्स विल बी फिल्ड ऑटोमेटिकली बिकॉज वो ऑलरेडी फिल हो चुकी है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने अपना वो बनाया हुआ तो वो पहले से फिल्ड है। वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन और सर्विंग इन आर्म, नो। आर यू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नो। नेक्स्ट। I selected it, save and no. अब आ रही है क्या, प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स। सी फॉर द प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर यू हैव टू बेसिकली पुट द बेसिक सेंटर्स जो भी आपको चाहिए। आपको जैसे कहीं भी चाहिए तो आप उधर जाइए और अपना सेंटर चुन लीजिए। Candidate may carefully note the choice of the computer-based centers and script option. Once opted this for the first online application for any category of post shall be frozen for subsequent applications across locations, irrespective of the level of the post. तो आपको एक ही बार चुनना है, जो भी आपका, मैंने नॉर्थ साइड का चुनना है, तो मैं नॉर्थ साइड का चुन लेती हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। आपको सेंटर एक ही बार चुनने का मौका मिलेगा, तो ऐसा चुनिए जो आपको इजी पड़ जाए। ठीक है। जो भी आपको इजी पड़ता है, आप अपने अकॉर्डिंग सेंटर को चुन सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चुन लिया जो मेरे को आसान पड़ेगा, पटियाला। गो फॉर अमृतसर। ठीक है। आर यू बेंच मार्क विद डिसेबिलिटी, ये सब नो नो ऑलरेडी हुआ पड़ा है, सो नो नीड। डू यू हैव अ फिजिकल लिमिटेशन, नो। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। सेंटर एक ही बार चुनने का मौका मिलेगा, तो आराम से चुनिएगा। ठीक है। पोस्ट नेम, आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आप उसका नेम यहाँ फिल कर सकते हैं। रीजन ऑफ द पोस्ट, आप सेंट्रल रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सेंट्रल रीजन का चुन सकते हैं। अब बात ध्यान से समझिए, अगर आप एक फॉर्म भर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंट्रल रीजन का कोई फॉर्म भर दिया, पोस्ट कोड कुछ भी लगा लीजिए, मैंने भर दिया। ठीक है। मैट्रिकुलेशन चाहिए, उसके लिए मैंने पोस्ट कोड भी भर दिया, कैंटीन अटेंडेंट का आ गया। ठीक है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेरी तो ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन से भी ऊपर है वैसे, बट ठीक है। तो इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर, आई हैव रेड द अबव पोस्ट रिक्वायरमेंट्स एंड स्टफ, आपने रीड कर लिया, आपने भर दिया। डू यू पोजेस रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, यस। रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट, यस। वेदर यू आर सीकिंग फॉर एज रिलैक्सेशन, डू यू हैव एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट, नॉट एप्लीकेबल, इसके लिए पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सिलेक्ट एज रिलैक्सेशन, नो। सी द नेक्स्ट।
अब यहाँ पे मैक्सिमम एज का दिक्कत आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे आपको भरना है। अब आप किसी भी पोस्ट, देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने अगर बोला कि सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, केरला रीजन, मध्य प्रदेश, मैं अगर किसी भी पोस्ट के लिए भरना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे जाके भर सकती हूँ। मेरे वो सेंटर्स वही रहेंगे, क्योंकि एग्जाम 10th 12th और 11th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल का ही होना है। आप यहाँ पे जाके रीजन चुन सकते हैं, पोस्ट चुन सकते हैं, ठीक है। हर बार आपको क्या करना है, आपको जस्ट जाके अप्लाई करना है। नॉर्दर्न रीजन मैंने चुना, जो भी पोस्ट कोड था अकॉर्डिंगली मैंने चुन लिया। अब मेरी एज के लिए कोई वो नहीं है पोस्ट नहीं है, तो थोड़ा सा मैं आपको बस दिखा ही रही हूँ कि यहाँ पे आप सेव नेक्स्ट कर सकते हैं। सेव नेक्स्ट कीजिए, देन गो फॉर इट। तो ऑब्वियसली ये भी मेरी एज का नहीं है, तो ये आएगा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वगैरह की दिक्कत। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जाके पोस्ट को चुनना है, आपने सिलेक्ट कर देना है, अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, पोस्ट डिटेल्स भरनी है। ये जो पोस्ट आप भरेंगे, आप एक बार में एक ही पोस्ट के लिए भर सकते हैं। आपको पोस्ट में भर के अपलोड डॉक्यूमेंट्स करके प्रीव्यू फॉर्म करके सबमिट फॉर्म कर देना है। उसके बाद अगर आपको दूसरी पोस्ट के लिए भर रहा है तो आपको दोबारा से अप्लाई पे जाना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा से अप्लाई पे जाना पड़ेगा, दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। सो ये चीज़ ध्यान में रखिए। और रीजन आपको मैंने बता दिया, आप किसी भी रीजन के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके बस सेंटर्स वही रहेंगे जहाँ पे भी आप पेपर देने के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको समझ आ गए कि आपने दोबारा से फिर अप्लाई पे जाना है अगर और कोई पोस्ट भरनी है तो। फिर से वही चीज़ कि योर एप्लीकेशन इज ऑलरेडी पेंडिंग, प्लीज़ गो टू माई एप्लीकेशन स्टार्ट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो एक एप्लीकेशन हो जाएगा तो उसके बाद ही दूसरा भरा जाएगा, ठीक है। बस, तो बेसिकली ऑब्वियसली एक ही नहीं भरा तो मैंने, तो आगे नहीं जा सकती। तो आप इसके लिए भर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म्स भर सकते हैं, अलग अलग पोस्टों के लिए भर सकते हैं। ऐसे ही भरना है। द मेथड आई टोल्ड यू इज द वे दैट यू आर गोइंग टू फिल द फॉर्म, ठीक है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा रीजन वगैरह सब। आपको एक सेंटर दिया जाएगा, सेंटर पेपर वही होंगे, बट आप फॉर्म किसी के लिए भी भर सकते हैं। बार बार अप्लाई पे जाइए, फिर से भरिए, वैसे वैसे ही चलेगा। फॉर्म एक ही बार भरा हुआ डेफिनेटली, बट आप पोस्ट के लिए, हर पोस्ट के लिए आपको अलग से भरना पड़ेगा। गॉट इट? सो थैंक यू एवरीवन।